हेलो स्टूडेंट, पूर्व क्लास के अंदर आप लोगों ने शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना तथा आपने एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखा, जिसमें अपन ने 2-4 एग्जाम्पल किए थे। अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस बहुपद में भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, और उसका 5वां क्वेश्चन ये है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट शेषफल प्रमेय की सहायता से भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप भाग दे करके भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय से भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से 5 + 2x = 0, इसका भाग दे रहे हैं। तो 2x बराबर अपने पास -5, x = -5/2। ये बहुपद में रख दो, बहुपद में रखने पर, तो इस बहुपद में रखेंगे अपने पास शेषफल आ जाएगा -5/2 जहाँ भी x है उसके स्थान पे -5/2 रखते जाइए, +3 × -5/2 +1। तो शेषफल हमें प्राप्त हो गया। ये आपका बहुपद था, इसको आप px लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p -5/2 होगा x के स्थान पे। 5 की पावर 3, पहले तो चिन्ह देखिए, यदि विषम संख्या में घात हो तो चिन्ह ऋणात्मक होगा, सम संख्या में घात हो तो माइनस का हमेशा प्लस होगा। तो यह -5 की पावर 3 मीन्स 125, 2 की घात 3 मीन्स 8, प्लस 3 × चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव होगा 25/4, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह -15/2 +1, या फिर -125/8 प्लस 75/4 -15/2 +1। एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 8 होगा। -125, 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार गया, 2 को इससे गुणा करेंगे 150, 2 का भाग 8 में 4 बार, 15 से गुणा करेंगे 60 +8। अब देखिए इसमें प्लस की संख्या अपने पास 158 हो गई, प्लस का 8 और 150 158, माइनस का 60 और 125, तो माइनस में अपने पास हो गई 185/8। माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो इस बड़ी में से छोटी को घटा दें, लेकिन माइनस चिन्ह आएगा। 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2/8। ये अपना शेषफल होगा। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर अपन x - a का भाग दे रहे हैं, तो x - a का भाग देने पर x - a
बराबर 0 मान करके x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये एक मूल है किसका? इस बहुपद का। इसलिए x बराबर a बहुपद में रखने पर तो बहुपद में ये मान रख दो, यानी pa, बहुपद को px लिखते हैं तो x के स्थान पे a, और बहुपद आपका ये है, इसमें मान रखो तो a की पावर 3 a इंटू एक्स के स्थान पे a प्लस 6 इंटू एक्स के स्थान पे a माइनस a बराबर a क्यूब। a स्क्वायर को माइनस a से गुणा करेंगे तो a की पावर -3 आएगी और चिन्ह माइनस। 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस a, ये दोनों कट गए, एक प्लस का एक माइनस का। 6a माइनस a, 6a में से एक घटाएंगे तो कितना शेष बचा? 5a। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से ये आपके पास आएगा। यानी शेषफल प्रमेय का अर्थ ये होता है किसी भी बहुपद का भाग दे रहे हैं, यानी भाजक के रूप में जो आपका बहुपद है उसके बराबर 0 लगा करके चर x वेरिएबल x का मान ज्ञात कर लें। जो वेरिएबल x का मान आता है वो दिए हुए भाज्य वाले बहुपद में रख दें, आपके पास शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यही शेषफल प्रमेय है। साधारण तौर पर अपन यूं कह सकते हैं कि जो भाजक हो उस भाजक के बराबर 0 लगा करके चर जो भी है, x है तो x का मान, y है तो y का मान निकाल लें और उसको बहुपद में रख दें, हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हुए इस अभ्यास 2.3 में एक क्वेश्चन 3 बच गया, वो आप लोग करें। और आगे है बहुपदों का गुणनखंड, जिसमें आपकी गुणनखंड प्रमेय आएगी और गुणनखंड प्रमेय सीखने के बाद में अपन गुणनखंड करेंगे। ओके, तो अब अपनी है शेष गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय का अर्थ होता है कि यदि अपने पास किसी बहुपद की घात 1 से बड़ी हो या 1 हो तो भी काम करेगा, तो इसके अंदर 1 से बड़ी घात हो और a कोई रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या के समूह में से कोई भी संख्या हो सकती है, तब x माइनस a, ये जो x माइनस a है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर हम a रख दें और उस बहुपद का मान इस प्रकार से 0 प्राप्त हो जाए तो x माइनस a एक गुणनखंड होगा। और यदि p माइनस a बराबर 0 तो उस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस a होगा। यदि p माइनस a बराबर 0 आ जाए किसी बहुपद में तो उसका एक गुणनखंड ये होता है, अर्थात ये एक गुणनखंड तभी होगा जब इसका मान 0 हो। दोनों बात समझ में आ गई। ये आपकी गुणनखंड प्रमेय है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गुणनखंड आपको दिया जाए उस गुणनखंड में दिए गए गुणनखंड के बराबर आप 0 रखना। ये आपका कोई भी गुणनखंड है और उस गुणनखंड के बराबर पहले आप क्या रखें? 0, और 0 रख कर के वेरिएबल चर x ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो और इस वेरिएबल को आप दिए हुए बहुपद में रख दो। जब दिए हुए बहुपद का मान आपको 0 प्राप्त हो जाए तो वह उसका एक गुणनखंड होता है, अन्यथा उसका गुणनखंड नहीं होता। यही गुणनखंड प्रमेय है, या फिर शाब्दिक अर्थों में देखें तो ये गुणनखंड प्रमेय होती हैं। तो आइए अपन गुणनखंड प्रमेय के आधार पे
किस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे गुणनखंड करके हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12, जांच कीजिए x प्लस 2। ये आप एग्जाम्पल नंबर 11 में जांच कीजिए कि ये इन दोनों बहुपदों का एक गुणनखंड है, इसका भी इसका भी। तो एक एक को चेक करते हैं अपन गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर -2, अर्थात x बराबर -2 बहुपद में रखने पर, तो पहले बहुपद में रख के देखिए आप, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे -2, 5 इंटू एक्स के स्थान पे -2 प्लस 6, -2 की घात 3। पहले तो देखिए चिन्ह आपका ऋणात्मक आएगा, 2 की पावर 3 मीन 60 होता है, -2 का वर्ग करेंगे +4 होगा, +4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, -2 को +5 से 6, या फिर प्लस के देखिए अपने पास हो गए 18, माइनस के भी अपने पास कितने हो गए 18, अपने पास मान आया 0, इसलिए x प्लस 2। अब भाई बहुपद के अंदर मान रखने से 0 आ गया तो ये गुणनखंड है। x प्लस 2 x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ये जांच हो गई इसकी। अब इसके बाद में दूसरी जांच करेंगे इस बहुपद के लिए। पुनः x बराबर -2 बहुपद आपका है 2x प्लस 4 में रखने पर। अब इसमें भी रख के देख लो, तो 2 गुणा x के स्थान पे -2 प्लस 4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x प्लस 2 इसका भी गुणनखंड है। किसका? 2x प्लस 4 का भी गुणनखंड। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हुए कि एक दिया हुआ बहुपद किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो वहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके और बहुपद में मान रखते हैं। बहुपद में मान रखते ही यदि मान 0 प्राप्त हुआ तो वो गुणनखंड होगा, 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, ये वाला गुणनखंड इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि x-1 बहुपद का गुणनखंड है, ये आपको दे रखा है कि ये गुणनखंड है, और जब ये गुणनखंड है तो इसका अर्थ हुआ कि x बराबर 1 रखने से बहुपद का मान 0 होगा। x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 होगा, ये भी निश्चित है, 0 होना चाहिए। तो चलिए बहुपद के अंदर 1 रख दो आप, यानी P1 लिख सकते हो उसको, लेकिन बहुपद का अर्थ ये होगा इसमें आप x के स्थान पे 1 रखो तो मान 0 आना ही चाहिए, क्योंकि गुणनखंड दे रखा है तो आएगा, और गुणनखंड की जांच करनी है तो 0 प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर देखिए अपन लिखेंगे 4 इंटू माइनस प्लस 1 है, x का मान प्लस 1 रखना है, की घात 3 प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, तो मान 0 के बराबर आना चाहिए। हल कीजिए 4 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को माइनस 4 से गुणा करें माइनस 4 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस 4 और माइनस 4 तो कट गया, अब बचा अपने पास 3 प्लस के बराबर 0, या के बराबर पक्षांतरण कीजिए, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, अर्थात के का मान -3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से गुणनखंड प्रमेय पर आधारित 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अज्ञात राशि के या पी या ए का मान ज्ञात करना, एक आपको गुणनखंडों की जांच करना। ओके, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड करने हैं अपन को, और गुणनखंड करने के लिए मध्य वाले पद के टुकड़े करने पड़ेंगे। ये त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है, 3 पद वाला, जिसमें पहला पद x की घात 2 के रूप में होना चाहिए। तो ये त्रिपदीय व्यंजक हो और गुणनखंड आपको करना हो, तो उस स्थिति में मध्य की जो संख्या है, केवल संख्या की बात कर रहे हैं, गुणांक, वेरिएबल की नहीं, अचर, इसका गुणा कीजिए, इसके टुकड़े कीजिए, इसको 2 खंडों में विभाजित कीजिए। लेकिन उसके लिए शर्त होगी कि इस 17 के ऐसे टुकड़े करें कि प्रथम संख्या का गुणांक, स्क्वायर वाले पद का गुणांक और अचर राशि के गुणनफल के बराबर आए, और जोड़ने पर 17 है। ऐसे 2 टुकड़े करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये त्रिपदीय व्यंजक का ये रूप होता है bx प्लस सी, और इसमें इस b के टुकड़े करने हैं। इस b के ऐसे टुकड़े कीजिए कि दोनों टुकड़ों का गुणनखंड ac के गुणनखंड के बराबर आए, a और c के। और जब दोनों टुकड़ों को जोड़ें या घटाएं तो हमें b प्राप्त हो, या तो जोड़ने पर b प्राप्त हो या घटाने पर। तो अब मध्य वाली संख्या यहाँ पर कितनी है भाई? 17। और इस 17 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ें अथवा घटाएं तो 17 आए। लेकिन यदि उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो 6 गुणा 5 यानी 30 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या लिखनी पड़ेंगी 17 के स्थान पे। तो 17 के स्थान पे अपन ये भी तो लिख सकते हैं, देखो दोनों को जोड़ने पर 17 आएगा, 15 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 30, और 6 को 5 से गुणा किया तब भी तो 30 ही आ रहा था, तो 30 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके टुकड़े ये हो गए। सबसे पहले ये टुकड़े करना सीखो। अब आप कोष्टक खोलिए, चिन्ह की गलती नहीं होगी। बाहर प्लस चिन्ह है तो 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर 2-2 पदों के जोड़े बन जाएंगे। पहले जोड़े में से संख्या तो क्या कॉमन होगी? कॉमन का मतलब कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 6 और 15 में 3 का। x का भाग भी जा रहा है तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर भाग गया 2x बार, प्लस यहाँ पर भाग गया 5 बार। ओके, आगे चिन्ह प्लस। इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा। चिन्ह हमेशा आपको इसी पद का लिखना है, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस। तो अंदर क्या बचेगा? यही बचेगा। जब बाहर प्लस चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, बाहर माइनस चिन्ह कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आपने पूर्व कक्षा में मध्य पद के टुकड़े करके गुणनखंड करना सीखा था, अब यहाँ पर अपन पुनः सीख रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए, एक गुणनखंड तो आपका हो जाता है, कोष्टक में जो संख्या है बिल्कुल सेम आनी चाहिए। ये
चिन्ह सहित और पदों सहित बिल्कुल सेम संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा गुणनखंड जो आपने सार्व लिया वो दूसरा गुणनखंड होगा। इस प्रकार से त्रिपदीय व्यंजकों का मध्य वाली संख्या के टुकड़े करके गुणनखंड किया जाता है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 14। इसके भी अपन को गुणनखंड करने हैं और ये है y² माइनस 5y प्लस माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। इसके भी गुणनखंड करने हैं। ये त्रिपदीय है लेकिन इसमें चर y के रूप में है, नहीं कि x के रूप में। अब इसमें अपन बीच वाली संख्या 5 के टुकड़े करेंगे, लेकिन टुकड़े कैसे करें? ऐसे कीजिए, यहाँ पर 1 है, y² का गुणा कितना है? 1 को -6 से गुणा करो तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। 1 गुणा 6 बराबर 6। ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो हमें 6 प्राप्त हो, लेकिन दोनों टुकड़ों को जोड़ें तो 5 आए। जोड़ने पर नहीं आए तो घटाने पर 5 आना चाहिए। तो अपन इसके स्थान पे ये लिखेंगे y² माइनस 6 माइनस 1। 6 में से 1 को घटाओ 5 ही आएगा। 6 को 1 से गुणा करो 6 ही आएगा। ओके, ये टुकड़े हो गए इसके। किसके? 5 के 2 टुकड़े कर दिए। चलो आप कोष्टक खोलते हैं, चिन्ह का ध्यान रखना। देखो बाहर माइनस है, 6 को गुणा करेंगे तो -6 होगा कि नहीं? और y से भी माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस 1 गुणा y, तो y प्राप्त हुआ -6। 2 के जोड़े बनाओ। पहले जोड़े में कॉमन y -6 बच गया ना। इधर चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन लिख दो। आगे के दोनों पद ऐसे कैसे? एक गुणनखंड आपका कोष्टक वाला एक बार ही लिखना है। दूसरा गुणनखंड जो आपने कॉमन ली दोनों संख्या चिन्ह सहित लिखना। इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड होंगे। अब थोड़ा सा ये 3 पद वाले जो भी आपके पास बहुपद आए उनके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करें, चिन्हों की गलतियां नहीं हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो आप अभ्यास कीजिए अपनी एक्सरसाइज रफ नोट बुक के अंदर। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध करा दिए, इसमें अभ्यास कीजिए। ओके, थैंक्स।